वेलकम टू न्यू वीडियो। अभी तक हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ लोकल मशीन पर डिप्लॉय किया था। आज के वीडियो में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्टनेट पे डिप्लॉय करेंगे, जिससे उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सब इंटरेक्ट कर सके, उसे रीड कर सके। करंटली इथेरियम के पास एक मेननेट और दो टेस्टनेट है। मेननेट प्रोडक्शन चेन है इथेरियम का, जहां रियल ईथर्स यूज होते हैं फॉर मेकिंग अ ट्रांजैक्शन। जब भी कोई प्रोडक्ट फाइनली रेडी हो तभी उसको मेननेट पे रिलीज किया जाता है, जबकि टेस्टनेट का यूज होता है फॉर टेस्टिंग द प्रोडक्ट इन द डेवलपमेंट फेज। एज अ डेवलपर वी जनरली रन ट्रफल इन द बैकग्राउंड टू टेस्ट व्हाइल वी आर डेवलपिंग, व्हाइल वी आर कोडिंग। बट देन एक बार हमने डेवलप कर लिया, किसी और टीम को उसको यूज करना है, टेस्ट करना है, तो इट्स बेटर उसे टेस्टनेट पे डिप्लॉय किया जाए, जिससे उसकी स्पीड को भी टेस्ट किया जाता है कि हाउ मेनी रिक्वेस्ट कैन दिस कॉन्ट्रैक्ट हैंडल। अगर आप ये सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो मैंने सेकंड वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल है वेब3 प्रोवाइडर। आज के वीडियो में हम इन्फ्यूरा एज अ वेब3 प्रोवाइडर यूज करेंगे। सबसे पहले गूगल पे जाओ और इन्फ्यूरा सर्च करो। ओपन दिस लिंक, यहाँ साइन अप कर लो और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लो। तो ये इन्फ्यूरा का डैशबोर्ड है। क्लिक ऑन क्रिएट न्यू की। यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट कर लो वेब3, क्योंकि ये इथेरियम बेस्ड होगा। यहाँ नेम डाल दो, हम नाम डाल देते हैं अपना कैलकुलेटर ऐप। क्रिएट किया। यहाँ पे ये आपकी एपीआई की है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे मेन नेट पे बताया कि भाई मेन नेट का पूरा यूआरएल क्या होगा। ये तब यूज करोगे जब मेन नेट के लिए डिप्लॉय करना है। अभी के लिए इसको सिर्फ टेस्टनेट पे शिफ्ट कर लो। तो इथेरियम के पास ये दोनों टेस्टनेट्स हैं, हम इस पर डिप्लॉय कर रहे हैं। पहला था हमें एक वेब3 प्रोवाइडर चूज करना था और उस पर एक अकाउंट क्रिएट करना था। हमने कर लिया और वहां से एपीआई की मिल गया ना। दूसरा मेन स्टेप है टू गेट दैट टेस्ट ईथर्स। टेस्ट ईथर्स पाने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको क्लिक करो, जिससे आप सीधा उसके फॉसेट पे जा सकते हो। फॉसेट एक ऐसा वेबसाइट है जिसके थ्रू टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑन कंप्लीटिंग सर्टेन टास्क। द फर्स्ट टाइम फॉसेट को बिटकॉइन के समय यूज किया गया था, जब बिटकॉइन बहुत ज्यादा नोन नहीं था। उस समय रियल बिटकॉइंस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे व्हेन अ पर्टिकुलर टास्क इज कंप्लीटेड। आज बहुत से चेन्स फॉसेट यूज करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट ओनली टेस्ट ईथर्स। तो चलते हैं अपने फॉसेट पे और पहले टेस्ट टोकन्स गैदर करते हैं। आ गए हम अपने फॉसेट पे। पहले लॉगिन कर लेना फॉसेट पे। यहाँ ये कह रहे हैं कि एंटर योर वॉलेट एड्रेस, तब जाके वो मेरे को ईथर सेंड करेगा। तो अपने मेटामास्क में जाओ। यहाँ पे मेक श्योर आप गोरिल्ला टेस्ट नेटवर्क पे आप हो, वहां पे कॉपी करो इसको, यहाँ जाओ पेस्ट कर लो। अभी आप देख सकते हो मेरे पास कुछ टेस्ट ईथर्स हैं 0.19। ये मुझे 0.2 टेस्ट ईथ सेंड करेगा। लेट अस क्लिक ऑन दिस। देखिए ट्रांजेक्शन प्लेस हो गया। जब इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा ट्रांजेक्शन प्लेस होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि ये क्या है। ये ईथरस्कैन वेबसाइट है। ईथरस्कैन का काम क्या होता है? वेल, इसको मैं डिटेल में किसी और वीडियो में कवर करूंगा। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स वेट। ये देखो यहाँ सक्सेस आ गया। अब सक्सेस अगर आ गया, लेट्स चेक ऑन आवर मेटामास्क वंस। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे ईथर्स बढ़ गए। आपके वॉलेट में 0.टेस्ट ईथर आया होगा, विच इज फाइन। उतना ही हमें चाहिए अभी के लिए। हमारे पास दोनों चीजें आ गई। हमारा वेब3 प्रोवाइडर का लिंक आ गया और हमारे टेस्ट ईथर्स आ गए। अब चलते हैं अपने कोडिंग पे। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है। उसके अंदर मैंने दो और फोल्डर बनाए। पहला फोल्डर है फॉर आवर ऐप, दूसरा फोल्डर है फॉर आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो जितना भी पिछले वीडियोस के कोड है, आई वुड सजेस्ट उसको पहले कॉपी पेस्ट यहाँ कर लो। उसके बाद मैं बताता हूँ चेंजेस कहाँ एग्जैक्टली करने। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड था। लेट्स जस्ट सी द कॉन्ट्रैक्ट। कैलकुलेटर का कॉन्ट्रैक्ट था एज इट इज। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। इसको बंद कर देते। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फाइल जो चेंजेस करना है, पैकेज.json में जाओ और यहाँ पे ट्रफल हार्ड वॉलेट डालो। अब ये हार्ड वॉलेट प्रोवाइडर यूज किया जाता है जिससे कि हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर सके यूजिंग इन्फ्यूरा। अभी तक हम सिर्फ ट्रफल यूज कर रहे थे और लोकल पे डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, तो इसकी जरूरत नहीं थी। अब हमें इन्फ्यूरा यूज करके अपने टेस्टनेट पे डिप्लॉय करना है। यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम एचडी प्रोवाइडर वॉलेट्स यूज करते हैं, इसीलिए हार्ड वॉलेट यूज कर रहे हैं। इसको करने के बाद npm इंस्टॉल मार देना। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होगा वो ट्रफल कन्फिग फाइल में होगा। सबसे पहले उस प्रोवाइडर को इंपोर्ट करो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज निमोनिक एंड इन्फ्यूरा प्रोजेक्ट आईडी। इन्फ्यूरा प्रोजेक्ट आईडी आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये जो प्रोजेक्ट आईडी है ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। लेट मी कॉपी दिस एंड ये मेरा अपने प्रोजेक्ट आईडी को चेंज कर लेता हूँ। अब है हमारा निमोनिक। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करते समय मेटामास्क पे निमोनिक नहीं पेस्ट किया कहीं भी, डोंट वरी, मैं बता देता हूँ निमोनिक कहाँ से आपका रिट्राइव कर सकते हो। मेटामास्क में जाओ, यहाँ जाओ, सेटिंग्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, रिवील योर सीक्रेट की, यहाँ पासवर्ड डालो एंड ये आपका निमोनिक आ गया। जस्ट कॉपी दिस और यहाँ पे पेस्ट कर देना निमोनिक के सामने। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने वेरिएबल्स अभी बनाए सिर्फ। यहाँ नेटवर्क्स के अंदर अभी तक हम सिर्फ डेवलप प्रोवाइड किया करते थे, करेक्ट है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना बताना था कि किस पोर्ट पे हमारा ट्रफल स्टार्ट हो रहा है, ताकि हमारा एप्लीकेशन वहाँ कनेक्ट हो सके। अब हमें टेस्टनेट बताना है, तो ये टेस्टनेट का मैंने नाम डाल दिया। ये कुछ भी की हो सकता है क्योंकि ये जेसन वैल्यू है। बेटर है, रीडेबिलिटी इंक्रीज करेगा। आप पर्टिकुलर नेटवर्क का नाम डालो। पहला वहां काम है प्रोवाइडर स्पेसिफाई करो। प्रोवाइडर दो चीजें लेता है। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज निमोनिक, सेकंड आर्ग्यूमेंट है इन्फ्यूरा का पूरा लिंक। तो मैंने वही दोनों चीजें यहाँ प्रोवाइड कर दी। नाउ ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी थ्रू आउट। हर चेन का एक नेटवर्क आईडी होता है, एक चेन आईडी होता है। ये इस टेस्टनेट का नेटवर्क आईडी और चेन आईडी है, ये कांस्टेंट होगा।
ये कभी चेंज नहीं होगा। गैस मैंने एक अपने हिसाब से डाला कि कितना गैस उसको यूज होगा एंड कितने ब्लॉक्स टाइम आउट के लिए वो इंतजार करेगा, कितना कंफर्मेशन राउंड्स चाहिए मुझे। तो यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स हम डिफाइन कर सकते हैं। एक बार ये सारे चेंजेस स्पेसिफाई कर दो, देन लेट्स गो टू आवर टर्मिनल। वहां पे चल के अब हमें पहले इसको डिप्लॉय करते हैं। पहला क्या था, ट्रफल कंपाइल, लेट अस कंपाइल द कोड, लेट अस कंपाइल दिस। इस बार हम बैकग्राउंड में कुछ भी चालू नहीं करेंगे, आई मीन कि हमारा कोई भी लोकल नेट नहीं चालू होगा, हम सिर्फ ट्रफल को यूज करेंगे फॉर डिप्लॉइंग। तो ट्रफल कंपाइल हो गया। अब ट्रफल जब हम डालेंगे माइग्रेट रीसेट एंड ये नेटवर्क फ्लैग मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं ताकि वो इस पर्टिकुलर सेटिंग को पिकअप करे। बिफोर अप्लाइंग टू दिस जस्ट गो एंड चेक आपके मेटामास्क में कितने ईथर्स है, क्योंकि यहाँ अभी नंबर ऑफ ईथर्स डिक्रीज होंगे। नाउ लेट्स माइग्रेट दिस and let's wait for this to get completed। तो ये देखो हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। कैसे समझेंगे कि डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया एग्जैक्टली? सबसे पहले देखो यहाँ पे अगेन जैसे हम लोकल पे डिप्लॉय करते थे चीजें जनरेट हुई, वैसे यहाँ पे भी जनरेट हुई। बट अबव दिस यहाँ देखो स्टार्टिंग माइग्रेशन के नीचे उसने कौन सा नेटवर्क पिक किया है। जो नेटवर्क हमने स्पेसिफाई किया था टेस्टनेट, इसने पिक किया विद द नेटवर्क आईडी। लोकल का नेटवर्क आईडी था 5777। तो यहाँ पे इससे हमें पता चल गया कि इसने करेक्ट नेटवर्क पिक किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस आ रहा है, ये एड्रेस हमारे कॉन्ट्रैक्ट का है जहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है। अकाउंट्स कौन से अकाउंट से लिया गया है, क्या ये आपका अकाउंट है? लेट्स गो एंड क्रॉस चेक दिस वंस। मेरा जो अकाउंट था वो तो यही था, लास्ट में देखो 3CC4, ये देखो यहाँ पे भी वही है 3C44, क्योंकि नेमोनिक मैंने ये डाला था तो अकाउंट भी वही पिक होने चाहिए, करेक्ट अकाउंट पिक हुआ है। तो इनिशियली इसने जो बैलेंस बताया था वो ये बैलेंस था मेरे पास, कितना स्पेंड हुआ ये बताया इसने यहाँ पे। अब हम चलते हैं, पहले देखते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है नहीं। तो कॉपी दिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, लेट्स गो हियर, और यहाँ पे आप अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ होगा तो व्यू ऑन ब्लॉक एक्सप्लोरर मारना। ये हमारा ब्लॉक एक्सप्लोरर पे आ गए वापस से हम, ये मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, ये देखो यहाँ एक ट्रांजेक्शन ओपन, एड्रेस पेस्ट किया मैंने। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अगेंस्ट में ये देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्लेस हुई है। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, इस पे मैं वीडियो अभी कवर नहीं करने वाला हूँ। यहाँ बस इतना देखो कि क्या लिख के आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का ट्रांजेक्शन है 2 मिनट पहले किया गया। फ्रॉम में आपका एड्रेस आएगा जो भी मेटामास्क का एड्रेस होगा। इट मीन्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट टेस्टनेट पे डिप्लॉय हो चुका है। Congrats to everyone, हमने अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे टेस्टनेट पे डिप्लॉय कर लिया सक्सेसफुली। अब हमारा दूसरा काम है इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने फ्रंट एंड से जोड़े। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस। इसको मैं पहले हटा लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमें ये तो पता है कि अब हमें अपना पूरा जेसन फाइल उठा के यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर पेस्टिंग दैट जेसन फाइल को एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कि सही जेसन फाइल है या नहीं है। तो इसको चेक करने का सिंपल सा क्या तरीका था, एड्रेस पे जाओ, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है वो यहाँ क्रॉस चेक कर लो, जो एड्रेस जनरेट हुआ कॉन्ट्रैक्ट का वो है या नहीं। 81B है लास्ट में 81B है, कॉन्ट्रैक्ट सही जनरेट हुआ हमारा। इसको कॉपी करते हैं। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट फाइल की कोई जरूरत नहीं है। ऐप में जाओ, सोर्स में जो प्रीवियस अगर फाइल है तो उसको डिलीट मार दो और यहाँ पे अगेन पेस्ट कर लो। हमें ऐप में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही चेंजेस करना था कि हमें फाइल चेंज कर देनी थी अपनी, बाकी उस जेसन फाइल से ही वो सब कुछ रीड करेगा। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हम एक बार functions.js ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कनेक्ट वेब3 मेटामास्क को पहले ही बोल दिया कि वेब3 प्रोवाइडर से कनेक्ट कर लो। तो जो भी नेटवर्क आईडी जेसन फाइल में होता है वो यहाँ पे उसी के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। नाउ लेट्स गो एंड स्पिन दिस ऐप। इस बार बैकग्राउंड में ट्रफल रन मत करना, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो इसको सिर्फ कुछ नहीं है, npm start। ये देखो मेरा यहाँ पे ये ऐप ओपन हो रहा है, इंस्पेक्ट कहते हैं यहाँ पे, आओ कंसोल, ये देखो। इसको वापस से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। यहाँ देखो क्या आ रहा है, 3C44, यही मेरा इसका है, इसी का आ रहा है। नेटवर्क आईडी पिक हो रहा है, यानी कि मेरा ऐप तो करेक्ट उससे कनेक्ट हो गया, टेस्टनेट से कनेक्ट हुआ है। लेट्स ट्राई कि ऐप हमारा काम करता है कि नहीं करता है। 2+2 ओके। नाउ ये टेस्टनेट है, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है फॉर ट्रांजेक्शन टू गेट कंफर्म्ड। प्लस पे क्लिक करते हैं, मेटामास्क ओपन हुआ, किस नेटवर्क के लिए मेटामास्क पॉपअप हुआ है, राइट। यहाँ पे टेस्टनेट का नाम सही है हमारे, इतना नंबर ऑफ ईथ यूज होगा, लेट अस कंफर्म द ट्रांजेक्शन। अब देखो मेटामास्क में जाओ, यहाँ पे ये देखो यहाँ पेंडिंग स्टेट में गया ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि ये अगेन टेस्टनेट है, थोड़ा सा टाइम दो इसको कंफर्म होने के लिए। इवन इसको जाके आप ब्लॉक एक्सप्लोरर पे व्यू कर सकते हो। जब वो टेस्ट पेंडिंग से कंफर्म स्टेज में जाएगा तभी आपको यहाँ पे रिजल्ट ऑब्टेन होगा। लेट्स वेट। सक्सेस हो गया, यहाँ आ गया 4। ये देखो इसको भी अगर आप थोड़ा सा ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स आ रहे हैं। दिस इज हाउ अ रियल डैप वर्क्स। हमारा पूरा का पूरा चीज इस कॉन्ट्रैक्ट ने हैंडल किया है, हमने लोकल पे कुछ भी नहीं रन किया है। अब क्योंकि मेरा टेस्टनेट पे चीजें सही चल रही है तो मैं मेन नेट पे डिप्लॉय कर सकता हूँ, बट ऑब्वियसली रियल ईथर चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ वो चीज। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। Congrats to everyone, you have built your first decentralized app। अब अगर आप चाहते हो कि इस एप्लीकेशन को सब कोई यूज कर सके तो बेस्ट होगा इसको कहीं डिप्लॉय कर दो, जस्ट लाइक Heroku। इफ यू वांट मी टू रिलीज अ वीडियो ऑन दिस,
देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर सबको इसकी जरूरत होगी तो एक वीडियो इस पे भी रिलीज किया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर कुछ भी कंसेप्ट आपका मिस हुआ हो, जस्ट गो एंड रिवाइज इट बैक। ट्रस्ट मी, इस पूरे सीरीज को जिसने क्लियरली देखा होगा, यू आर नाउ रेडी फॉर अप्लाइंग टू द ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज। उनको इतना ही एक्सपेक्टेड होता है अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है तो आप एक डैप कंप्लीट बना सको, ये बता सको कि कौन सी चीज कैसे फ्लो करती है। इससे ज्यादा किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। हाँ, इफ यू ब्रिंग सम एक्सपीरियंस देन थोड़ी सी और चीजें जरूरत पड़ती हैं, लाइक NFTs, ERCs, जिसपे मैं लेटर ऑन वीडियोस लेकर आऊंगा। Hopefully you enjoyed this series. Next video में हम एक पूरा प्रोजेक्ट रिलीज करेंगे, so stay connected. Till then, keep learning, keep exploring this new world of Web5.